तो इस वीडियो में जो है मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार जो चैप्टर है क्लास 10 में विज्ञान में, तो इस चैप्टर्स को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स आएँगे सभी पर जो है उसको अच्छे से समझेंगे। पिक्चर्स के थ्रू जो है इसको मैं समझाऊँगा, ठीक है? आई होप जो है समझ में ज़रूर आएगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसी तरह का वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोडेड करते रहता हूँ, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार जो चैप्टर है, इसमें है कि मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई जो होते हैं, ये एक प्रकाशीय जो है यंत्र है, ऑप्टिकल नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रकृति ने दिया है ना? ये आर्टिफिशियल नहीं है। तो जो हम अपने आस-पास की वस्तुओं को देखते हैं, देखने में जो सहायता करती है, जो कैमरे की तरह जो है हमारी आँख कामें करती है, तो नेत्र प्रकाश को जो है उसको ग्रहण करके उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाता है और फिर मस्तिष्क उसे जो है पहचानने का काम करता है। तो कुछ इस तरह से जो है मानव नेत्र, जो कि एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो हमें अपने आस-पास की वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। कैमरे के जैसा जो है ये काम करती है। मानव नेत्र में जो है लगभग 576 मेगास्केल्स के बराबर देखने की क्षमता रखता है और कई रंगों और आकारों को जो है ये पहचान सकता है मानव नेत्र, ठीक है? तो ये है मानव नेत्र का चित्र, ठीक है? इस चित्र में देख सकते हैं ये जो है नेत्र का जो है इमेज है और इसका जो है पार्ट्स के नेम है, पुपिल है, कॉर्निया है, आइरिस है, सिलियरी जो है बॉडी है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं और भी ऑप्टिकल नर्व्स, रेटिना, ये सभी चीज़ें होती हैं, है ना? ये सभी जो है पार्ट्स का नाम है। अब मानव नेत्र की संरचना स्ट्रक्चर क्या है, इसको बारी-बारी से जो है समझते हैं। जैसे पहला जो है कॉर्निया है, ठीक है? तो कॉर्निया का काम क्या होता है, ये क्या है, तो सब जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो कॉर्निया जो होती है, आँख की सबसे बाहरी जो है पारदर्शी परत होती है। पारदर्शी का मतलब होता है कि आर-पार हो जाना, ठीक है? तो जो आर-पार की चीज़ें दिखाई देती है उसे पारदर्शी जो है कहते हैं, ठीक है? या आर-पार हो जाती है जो लाइटें। तो आँख की सबसे बाहरी जो होती है वो पारदर्शी परत होती है, बाहरी वाले, और उसी से जो है प्रकाश सबसे पहले इसी पर जो है पड़ता है, ठीक है? इसी चीज़ पर जो है पड़ता है और यह प्रकाश का जो अधिकांश भाग है उसको क्या कर देता है, रिफ्रैक्शन करता है। प्रकाश की जो अधिकांश भाग होती है। फिर है कि आँखों को धूल एवं चोट से जो है सुरक्षा भी प्रदान करती है ये बाहरी वाली परत, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें है और इसमें जो इसका काम है, कॉर्निया का जो काम है, प्रकाश को आँख के अंदर प्रवेश कराना और उसका अपवर्तन करना, रिफ्रैक्शन करना। तो ये इसका है। उसके बाद जो सेकंड है जलीय द्रव्य, एक्वस ह्यूमर, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जलीय द्रव्य जो इस तरह से हैं, ठीक है? तो कॉर्निया और लेंस के बीच में ये पाया जाता है। ये है लेंस और ये है कॉर्निया। इसके बीच में ये सभी जो पार्ट्स हैं ना, ये सभी जलीय द्रव्य हैं, ठीक है? तो इसके बीच में और इसके बीच में जो ये भाग जो है, ठीक है? ये वाली जो भागें हैं, इसमें जो है लिक्विड भरा हुआ होता है और कौन सी लिक्विड होती है? तो वो होती है एक्वस यानी जलीय द्रव होती है। ये क्या करता है, कॉर्निया और लेंस के बीच पाया जाने वाला ये जलीय द्रव होता है, आँख को ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये जो जलीय द्रव होते हैं वो आँख को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में भी जो है ये सहायता करते हैं। तो ये है जलीय द्रव का काम, ठीक है? उसके बाद परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं, ठीक है? तो आइरिस जो होती है आँख का रंगीन भाग होता है, पुतली के आकार को जो है ये कंट्रोल करने का काम करता है। पुतली जब छोटी-बड़ी, तो ये जो होती है अगर अधिक प्रकाश हुआ, ब्राइट लाइट होता है तो पुतलियाँ जो है सिकुड़ जाती है, ठीक है? छोटी हो जाती है। वहीं पर अगर कम प्रकाश होता है, डिम लाइट होता है, तो जो पुतलियाँ होती है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है? यानी बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये होता है ना? ये पुतली के आकार को जो है नियंत्रित करने का काम करता है आइरिस। इसका काम है अधिकांश प्रकाश होने पर पुतली छोटा हो जाता है और कम प्रकाश होने पर पुतली बड़ा हो जाता है, ठीक है? ये इसकी जो है काम है, ठीक है? उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है वो है पुतली, ठीक है? यानी पुपिल्स क्या होते हैं? तो परितारिका के बीच जो है स्थित छोटा-सा जो छिद्र होता है ना, ये होल, ये ब्लैक कलर का दिखता है, ये होल है, ठीक है? तो ब्लैक कलर का दिखता है ना, वो होल है, इसी को पुतली बोलते हैं। इसी मार्ग से जो है आँख के अंदर जो है प्रकाश जो है प्रवेश करता है, ठीक है? इसी के अंदर से, ठीक है? इसी के होल से जो है प्रकाश जाता है। प्रकाश की मात्रा को जो है ये कंट्रोल करने का काम करता है, ना ज़्यादा जाना चाहिए, ना कम जाना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जो है नेत्र लेंस क्या है, आई लेंस क्या होती है, तो इसको भी समझते हैं। तो पारदर्शी एवं उत्तल लेंस ये होता है, ठीक है? कैसी लेंस होती है? उत्तल लेंस होती है, ठीक है? इस तरह से जो लेंस है उत्तल लेंस है, ठीक है? और इसपे जो भी लाइटें जो पास कराते हैं वो एक पॉइंट पर बनती है ना? जिसको जो है रेटिना कहते हैं, ठीक है? जिस पर ये पॉइंटें बनती है, ये भाग जो पीछे वाली जो भाग होती है ना, जिस पर जो है बनती है इमेज, ठीक है? ये रेटिना, यहाँ पर जो है इसका इमेज बनता है, ठीक है? तो ये चीज़ें इसमें जो है होता है। उसके बाद जो है
कि सिलियरी मांसपेशियों द्वारा जो है नियंत्रित होता है। सिलियरी मांसपेशी होती है उसके द्वारा इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, तो प्रकाश किरणों को जो है फ़ोकस करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना। जैसे ये लाइट पास गया, लाइट पास जाने के बाद इसको एक जगह पर बनाना, फ़ोकस यहाँ जहाँ बनता है, तो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनता है। तो ये इसकी जो है काम होती है नेत्र लेंस की, ठीक है। अगली जो आती है सिलियरी मांसपेशियाँ हैं, अब ये क्या होती है, लेंस की मोटाई और वक्रता जो है बदलती रहती है, ठीक है। कभी ये सिकुड़ता है, कभी फैलता है ना? दूरदृष्टि दोष अगर है तो लेंस चपटा हो जाएगा, ठीक है, और पास है तो लेंस थोड़ा मोटी हो जाता है, ठीक है। इसका काम है कि दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में जो है सहायता करता है ये सिलियरी मांसपेशियाँ, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो हम जो है आँख को फाड़ नहीं सकते थे और आँख को जो है छोटा नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है सिलियरी मांसपेशी की वजह से जो है हम लोग आँख को क्या कर पाते हैं, उसे बड़ा कर लेते हैं ना, बड़ा मतलब करते हैं और छोटा भी जो है करते हैं, ठीक है। तो ये होती है, उसके बाद कचाव द्रव जो विट्रस ह्यूमर होती है, जो एक टाइप का जो इसमें लिक्विड पाया जाता है ना, तो लेंस और रेटिना के बीच जेली जैसा पारदर्शी पदार्थ होता है, आँख का आकार जो है बनाए रखता है, ठीक है। तो आँख के आकार को बनाए रखने का इसके अंदर जो द्रव है ना, उसको कचाव द्रव बोलते हैं, ठीक है। किस क्या बोलते हैं? कचाव द्रव बोलते हैं। और अगर ये नहीं रहता तो आँख पिचका हुआ रहता है, ठीक है। तो कचाव द्रव की वजह से जो है ये आँखें जो है गोल दिखती है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो है लिक्विड भरा हुआ है, कचाव लिक्विड भरा हुआ है। उसके बाद है रेटिना, रेटिना आँख की सबसे अंदरूनी, सबसे अंदर वाली जो है भाग होती है, प्रकाश संवेदी परत होती है। इसमें 2 प्रकार की जो है कोशिकाएँ होती है, ठीक है? किसमें? रेटिना में। पहली जो है रॉड कोशिकाएँ होती है, इस तरह से कुछ कोशिकाएँ होती है। ये क्या करती है, कम प्रकाश में देखने में सहायता करती है ये कोशिकाएँ, और काला-सफ़ेद दृष्टि जो है प्रदान करती है ये, ठीक है? इसका ये काम है। दूसरा जो कोशिका है वो है कोन कोशिकाएँ, तो रंगों की पहचान करती है ये, ठीक है? क्या करती है? रंगों की पहचान करती है, फिर तेज प्रकाश में जो है ये काम करता है। इसका काम है कि वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाना, ठीक है? तो ये इसकी जो है काम होती है। उसके बाद आता है पीत बिंदु, ठीक है? येलो स्पॉट बोलते हैं। येलो स्पॉट उस भाग को कहते हैं जहाँ पर कोई प्रतिबिंब, कोई इमेज नहीं बनता है, ठीक है? तो उसको येलो स्पॉट कहा जाता है। रेटिना का सबसे जो है संवेदनशील भाग होता है। ये सबसे स्पष्ट जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो यहीं पर बनता है, ठीक है? तो येलो स्पॉट, ठीक है? येलो स्पॉट में जो है सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब जो है यहीं बनता है। रेटिना का सबसे जो है संवेदनशील भाग होती है। एक और भाग होती है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर जो है कोई इमेज नहीं बनता है, ठीक है? पीत बिंदु पर जो है पूरा अच्छे से इमेज बनेगा, और अंध बिंदु में जो है ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी इमेज नहीं बनेगा। यानी वह स्थान जहाँ से दृष्टि तंत्रिका निकलती है, ठीक है, दृष्टि तंत्रिका या प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, इसकी विशेषता है कि इस स्थान पर कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनता है, ठीक है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनेगा, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क ये चीजें हैं ना, ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद अगली जो टॉपिक है वो है दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिकल जो नर्व है, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व जिससे जो है मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचता है। रेटिना से मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने का काम किसका है? दृष्टि तंत्रिका का, यानी ऑप्टिक नर्व्स का। अब इसका कार्य क्या है? देखने की सूचना मस्तिष्क को भेजना। ठीक है, तो ये इसका क्या होती है? काम होती है। अब मानव नेत्र का क्या काम है, क्या वर्किंग है, इसको भी पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहली पॉइंट है कि वस्तु से प्रकाश आंख में प्रवेश करती है, ये इसकी पहली काम है। सेकंड है कि कॉर्निया प्रकाश का अपवर्तन करता है, पुतली प्रकाश का अंदर जाने देता है ना, पुतली जो होती है वो प्रकाश को अंदर जाने देता है। लेंस जो है प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है, और रेटिना पर वस्तु का जो है वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब जो है बनता है। इसमें अगली जो काम है कि दृष्टि तंत्रिका जो है संदेश यानी जो मैसेज होते हैं वो मस्तिष्क तक यानी ब्रेन तक जो है वो पहुँचाने का काम करता है। मस्तिष्क जो होते हैं, जो ब्रेन होते हैं, वो प्रतिबिंब को सीधा समझ करके जो है वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, तो ये इसकी काम होती है आँखें की। ठीक है, आइज़, ह्यूमन आइज़ की जो है ये वर्किंग होती है। अब इसमें अगर हम तुलना करें कैमरा से, आँख और कैमरे से अगर तुलना किया जाए तो मानव नेत्र में जो होती है वो कॉर्निया होती है, जबकि कैमरा में जो है कैमरा लेंस होता है। ठीक है, उसके बाद है कि मानव नेत्र में पुतली होती है, जबकि कैमरा में जो है अपर्चर होता है। मानव नेत्र में परितारिका होती है, जबकि कैमरा में जो है डायफ्राम होता है। मानव नेत्र में रेटिना होती है, जबकि जो कैमरा में होती है वो फ़िल्म या इमेज सेंसर होती है। मानव नेत्र में दृष्टि तंत्रिका होती है, जबकि कैमरा में जो है डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम होती है। तो ये जो है दोनों में डिफ़रेंस है, ठीक है? उसके बाद अगली जो टॉपिक आता है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इसको भी समझ लेते हैं, समंजन शक्ति इसको कहते हैं। तो समंजन, समंजन मानव नेत्र की वह क्षमता होती है, वो कैपेसिटी होती है, जिसके द्वारा जो नेत्र लेंस अपनी फ़ोकस दूरी को जो है बदलकर पास और दूर स्थित वस्तुओं को जो है स्पष्ट प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाता है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न दूरियों पर जो है स्थित
वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए नेत्र की वक्रता तथा फोकस दूरी बदलने की क्षमता को जो है समंजन जो है शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये 2 जो होते हैं विजन्स होते हैं। नेत्र का काम क्या है, ठीक है। ये तो अच्छे से ऊपर समझा दिया गया है। समंजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है? तो हमारे आसपास की वस्तुएँ अलग-अलग दूरी पर स्थित होती है, कोई नज़दीक है, कोई दूर है। अब जैसे पुस्तक है, पुस्तक को अगर हम देखते हैं पढ़ने के लिए जो मिनिमम जो दूरी होती है ना वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? तो 25 सेंटीमीटर पर ही जो है बुक को रख कर के पढ़ना है। मोबाइल को जो है 30 से 40 सेंटीमीटर दूर रख कर के पढ़ना चाहिए, मोबाइल देखना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से जो है कुछ यहाँ पर जो है दिए हुए हैं, ठीक है? तो पुस्तक को पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और मोबाइल को जो है 30 से 40 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है? यदि नेत्र लेंस अपनी फ़ोकस दूरी में जो है बदल सके तो केवल एक निश्चित दूरी की जो है वस्तुएँ ही स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए नेत्र को जो है लगातार अपनी फ़ोकस दूरी बदलनी पड़ती है, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि समंजन होता कैसे है? तो नेत्र लेंस के चारों ओर सिलियरी मांसपेशी होती है। यह मांसपेशी लेंस की मोटाई और वक्रता को बदलती है, ठीक है? अब दूर की वस्तु को देखते समय क्या होता है? सिलियरी मांसपेशियाँ जो है रिलैक्स हो जाती है, शिथिल हो जाती है, लेंस पतला हो जाता है, ठीक है? लेंस कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। लेंस की वक्रता जो है कम हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, कम अभिसारी शक्ति की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है? दूर की वस्तु का जो है स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो इस तरह से जो है कुछ होता है, ठीक है? अब दूर की चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे जो है तारा को देख रहे हैं, तारा को देखते समय जो है ये कंडीशन होगा आँखों की, ठीक है? उसके बाद जो है पास की वस्तु को देखते समय जो है कंडीशन आँखों की ये रहेगी, क्या होगा कि सिलियरी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाएगी, लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस की वक्रता बढ़ जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा, अधिक जो है अभिसारी शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है? तो पास की वस्तु का जो है स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर जो है बनता है, ठीक है? तो मोटा लेंस हो जाएगा, मोटा लेंस जो है लघु फोकस दूरी होगा, सिलियरी मांसपेशियाँ जो हो जाएँगी वो सिकुड़ी हुई रहेंगी, ठीक है? उसके बाद है समंजन का परास जो है रेंज क्या है, ठीक है? तो रेंज जो है पीछे ही मैंने बात किया है, जैसे निकट बिंदु है, नियर बिंदु है, तो आँख द्वारा जो स्पष्ट देखी जा सकने वाली जो न्यूनतम दूरी है ना वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तो ये इन्फिनिटिव है, आप कितना भी दूर जो है देख सकते हैं जहाँ तक आपको दिख रही है, ठीक है? जहाँ जितना भी सेंटीमीटर तक दिख रहा है, ठीक है? समंजन का परास क्या होता है तो निकट दूर से दूर बिंदु तक की वस्तु को जो है समंजन का परास कहते हैं। ये जो सामान्य आँख में जो नियर पॉइंट होती है वो 25 और फार पॉइंट जो होती है इन्फिनिटी होती है, ठीक है? समंजन शक्ति का जो है अधिकतम मान कितना होता है तो सामान्य युवा जो व्यक्ति है उसकी आँख लगभग जो है 4 डायोप्टर तक जो है समंजन कर सकती है। उम्र बढ़ने पर ये जो क्षमता होती है धीरे-धीरे कम होने लगती है, ठीक है? तो ये होती है इसमें चीज़ें और वृद्धावस्था में समंजन कैसी होती है? तो उम्र बढ़ने के साथ जो है नेत्र लेंस कठोर हो जाता है, सिलियरी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, समंजन शक्ति घट जाती है। इस स्थिति को जो है प्रेस्बबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष जो है कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है इसमें आ जाएँगी, ठीक है? ये दोनों में डिफरेंसेस दिख रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? अब इसको सुधार कैसे किया जा सकता है? तो द्विफोक्सी या जो है प्रगतिशील लेंस का जो है प्रयोग करना चाहिए, बाइफोकल लेंस, ठीक है? उसके बाद दैनिक जीवन में जो है उदाहरण इसका देखते हैं तो पुस्तक पढ़ते समय लेंस मोटा होकर के शक्ति बढ़ाता है, दूर का पहाड़ देखते समय लेंस पतला होकर के शक्ति बढ़ाता है, मोबाइल से दूर सड़क देखने पर जो है नेत्र तुरंत जो है फ़ोकस बदल देता है, ठीक है? जैसे मोबाइल देखते-देखते किसी और चीज़ पर देखने लगते हैं, तो उसको फ़ोकस जो है बदलना पड़ता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें होती है, ठीक है? तो इस वीडियो में जो है इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है लाया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।